हेलो एवरीवन, मैं हूं केशव कुमार, सेकेंड प्रो बीएमएस स्टूडेंट फ्रॉम निहा शिलोंग। जैसा कि हम जानते हैं काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और आप जानना चाहते हो एनआईए जयपुर के बारे में। यहाँ पे जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी वो मैंने गवर्नमेंट की साइट से उठाई है, तो मैं आशा करता हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सटीक हो। और मेरा एक मित्र है रितेश मौर्य, वो फर्स्ट प्रॉफ का स्टूडेंट है अभी। तो मैंने उससे बात करी कि अब कॉलेज में यार क्या क्या है तुम्हारे, तो बात करें थोड़ी सी चल रही थी कि मेरे कॉलेज से सब कुछ बेहतर है वहाँ पे। तो थोड़ा सा बुरा लग रहा था, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं जो मैंने पूछी और उसको आपको बताने का मैं ट्राई करूँगा। चलो बात करते हैं कट ऑफ की। तो एनआईए जयपुर की जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ जो है मैंने गवर्नमेंट साइट से जो काउंसलिंग वगैरह होती है तो लिस्ट जारी होती है, तो मैंने उसे देख के बनाया है, क्योंकि डिफरेंट साइट पे थोड़ी वेरिएशन थी। तो आप इसे रियल मानो। राउंड 1 में जो कट ऑफ रही थी ओबीसी के लिए वो 33,455 के आसपास रही थी, ईडब्ल्यूएस की 32,000 के आसपास रही थी, जनरल के लिए 29,000 के आसपास रही थी, एससी के लिए 1.5 लाख के आसपास रही थी, एसटी के लिए 2 लाख के आसपास रही थी। और ये सेम स्टूडेंट इसने नहीं ली सीट, सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराई, इसी को सेकेंड राउंड में फिर से एनआईए जयपुर मिला। तो ये दोनों सेम स्टूडेंट है एक्चुअली, इसीलिए आपको सेम रैंक दिखने को मिल रही है। तो राउंड 2 में जो ओबीसी के लिए कट ऑफ रही थी वो रही थी 30,000 के आसपास, इसका 28,000 साढ़े 28,000 के आसपास, जनरल का 27,000 के आसपास, इसका 1,43,000 के आसपास। ये तो सेम ही स्टूडेंट है। और राउंड 3 में ओबीसी के लिए कट ऑफ रही थी 33,800 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 32,800 के आसपास, जनरल के लिए 31 से 32,000 के आसपास, एससी के लिए 1,40,000 के आसपास और एसटी के लिए 1,76,000 के आसपास। तो ये कट ऑफ रही थी एनआईए जयपुर की। अब ये तो बात हो गई एनआईए जयपुर की। बात करते हैं इसमें क्या क्या आपको खासियत देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो एक इंस्टीट्यूट में होता है। मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि मुझे लगा था कि बीएमएस में आने के बाद कुछ रिग्रेट करने को मिलेगा या फिर कुछ बुरा सोचने को मिलेगा या तो डिमोटिवेशन होगा। उसने बोला कि रिग्रेट नहीं हो रहा है, आई एम नॉट रिग्रेटिंग टेकिंग दिस डिसीजन। पेशेंट फ्लो 1000 के आसपास है, क्लिनिकल होती है, पढ़ाई अच्छी होती है, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, दोस्त हैं, मन लगा रहता है और सारी सुविधाएं हैं जो कॉलेज में होनी चाहिए। वो सारी सुविधाएं हैं, कैडबर डायसेक्शन सब कुछ होता है। तो वो मुझे बोला मैं आई एम सेटिस्फाइड। तो वो जो कॉलेज में होना चाहिए वो सारी कॉलेज यहाँ पे है। बात करें फ़ीस की तो एडमिशन के टाइम पे फर्स्ट प्रॉप की फ़ीस जो सिमिलर रहने वाली है वो होगी आपकी 54,863 आपकी फ़ीस होगी, तब आप पेमेंट करोगे। और सेकंड प्रॉप में 41,871 और सेम फीस आपको थर्ड प्रॉप में देनी होगी। और फोर्थ प्रॉप जैसी कोई चीज़ होती नहीं है आयुर्वेद में। तो स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड होगी इसकी 23,500। और हॉस्टल जो है सेकेंड प्रॉप से स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट प्रॉप में सबको हॉस्टल नहीं मिलता है, कुछ को मिलता है, पर सेकेंड प्रॉप में मिलने लग जाता है। तो हॉस्टल फीस की बात करें तो आपको 11,250 में हॉस्टल मिल जाएगा। और मेस की बात करें तो 65 रुपये पर डाइट, 60 से लेकर 65 रुपये पर डाइट आपको मेस का खर्चा लग जाएगा। बॉन्ड इसमें है ही नहीं, सबसे अच्छी बात बॉन्ड है ही नहीं। तो लोग तैयारी करता है नीट के और चले जाते हैं, कुछ लोग तैयारी करते हैं चले जाते हैं। मुझे पता है कि कोई किसी का 1 नंबर से रह गया, किसी का 2 नंबर से रह गया, तो लोग ट्राई करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। इसमें 125 सीट्स हैं जो कि ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती है, कुछ सीट फॉरेन के लिए रहती है। और इसमें 25% इंटरनल कोटा है, मतलब एनआईए के 25 जो स्टूडेंट होंगे, 25% स्टूडेंट उनके लिए रिजर्व होगी सीट पीजी में। और पीजी में भी सीट्स 125 है यहाँ पे, और बहुत सारी ब्रांचेस हैं। और ये काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है एक्चुअली, काफ़ी पुराना है, रेपुटेशन इसका काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पेशेंट फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, और ओपीडी आईपीडी दोनों। और पीजी में काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं, तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। चलो और भी कुछ जानना हो आपको एनआईए जयपुर के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। और किसी और कॉलेज के बारे में जानना हो तो बताइए, हम बताएंगे इसके ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।